दोस्तों कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम जल्दबाजी में किसी गलत यूपीआई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट है वो जिसको हमें भेजना होता है उसके अकाउंट में नहीं जाता, और जिसके नहीं भेजना होता किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में चला जाता है। और ये दोनों केसेस में हो सकता है। अगर आपको साथ फ्रॉड हुआ हो तब भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड करा हो और गलत तरीके से आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए हों, उस चीज़ में भी ये चीज़ हो सकती है। और ये एक आपसे एक मैनुअल एरर भी हो सकता है कि आपने कोई अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, किसी का नाम गलत हो गया, तो जिसकी वजह से पैसे जो हैं किसी और अकाउंट में चले गए। अब इन केसेस में क्या होता है कि यूजर को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने पैसे जो पहुंच गए हैं वो मैं रिकवर कैसे करूं। क्योंकि जिसके पास एक बार चले गए गलत तरीके से तो उससे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप वापस कर दें, वरना वापस लेना बहुत मुश्किल होता है अगर आप ऐसे मांगोगे तो उसका तरीका क्या है। अगर आपने गलत ट्रांसफर कर ली तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तीन चार तरीके हैं, तीन चार चीजें जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि अ, अपने बैंक के कस्टमर केयर में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी कस्टमर केयर में बात करनी होती है। और जो आपकी बैंक की जो ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे आपने फिजिकली विजिट करना होता है, जाके उन्होंने बताना होता है कि ऐसे ऐसे आपने गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और ये आपको इमीडिएट करना होता है। जितना आप डिले करोगे उतना जो है कम चांसेस होते हैं आपके पैसे रिकवर होने के। ठीक है, जिनको मैं गोल्डन आवर्स भी कहता हूँ हमेशा, और गोल्डन आवर्स कहा जाता है इनको कि जितनी जल्दी आप शुरू के आधे एक घंटे के अंदर ही अगर आप करवा देंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पैसे रिकवर होने के। तो आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है, सबसे पहले फोन करना है कस्टमर केयर में, फिर होम ब्रांच में जाना है, वहाँ पे उनको बताना है कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। तो वो आपका सारा कुछ नोट डाउन करेंगे और जिस अकाउंट में पैसे गए होंगे उनके साथ एक कंप्लेंट रेज करेंगे, उनको एक क्वेरी रेज करेंगे कैसे जो है गलत ट्रांजेक्शन आ गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। जो यूपीआई का कंप्लेंट नंबर है उस पर, जो मैं स्क्रीन पे ही फ्लैश कर रहा हूँ, उस पर आके आपको कॉल करनी है। वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ बतानी है कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट हुई है, ऐसे ऐसे जो है गलत ट्रांजेक्शन हो गई है, और आपने जो है अपने बैंक में भी कंप्लेंट जो है रेज कर दी रिगार्डिंग सेम। फिर एनपीसीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करनी है। वहाँ पे कंप्लेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में जाके सारी डिटेल्स फिल करनी है, क्या ट्रांजेक्शन नंबर था, कब डेट पे हुआ, क्या आपका जो है किस तरीके की कंप्लेंट जो है आपकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको पूरा वो फॉर्म सबमिट करना है। वहाँ पे आपको एक टिकट नंबर मिल जाता है कंप्लेंट का। उसके बाद फिर अगर आपके कोई पास कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है, अगर 10-15 दिन आप वेट करना, अगर फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं होती है, फिर भी मतलब रिजॉल्व नहीं होती है, आपके पैसे नहीं आते हैं, तो उसके बाद फिर आपको आरबीआई की जो साइट है वहाँ पे जाकर आपको कंप्लेंट रेज करनी है। वहाँ पे एक कंप्लेंट का फॉर्म है वो आपको फिल करना है, प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और वहाँ पे भी जो है फिर आपको सेम चीज़ सारी डिटेल्स डाल के कंप्लेंट अपनी सबमिट कर देनी है। टोटल टाइम में 15 से 30 दिन लग जाता है, कई बार 2 महीना भी लग जाता है पैसे रिकवर होने में। अब इसमें टाइम क्यों लगता है, इसमें एक तो टाइम लगने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पूरी छानबीन की जाती है कि आपने किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थे, क्यों आप वापस मांगना चाह रहे हैं, क्या रीज़न हो गया था। हालांकि आरबीआई का ये कहना है कि भाई अगर आप पैसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी के और यूपीआई के थ्रू ही कर रहे हो तो ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसके अकाउंट में कर रहे हो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हर चीज़ के कानून तो हैं थोड़े बहुत, तो इसमें जो है पूरा फिर ऑडिट होता है कि आपने क्यों ट्रांसफर करे उसके अकाउंट में, क्योंकि इसमें ना देखो फ्रॉड के चांसेस भी हैं। अब जेन्युइनली भी बंदा फ्रॉड कर सकता है। सपोज मैंने किसी के पैसे देने हैं, एक्चुअली में देने हैं, अब मैं उसके पैसे देना नहीं चाहता इंटेंशनली, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैंने किसी के पैसे पे करने हैं, अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसके पैसे पे करूँ, लेकिन किसी वजह से मुझे पे करने पड़े। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके जो भी है उसने पैसे मुझसे ले लिए। अब उस केस में लोग इस चीज़ का मिसयूज कैसे करेंगे कि पहले पैसे का ट्रांसफर कर देंगे किसी का अकाउंट में जिनको उन्हें देने होंगे, फिर जाके कंप्लेंट रेज कर देंगे कि जी मैंने तो गलती से ट्रांसफर कर दिया, मुझे वापस दिलवा दो। तो इस चीज़ का मिसयूज भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हर चीज़ का ऑडिट होता है। इसमें जो सामने रिसीवर है जिसको पैसे रिसीव हुए उससे भी पूछताछ हो सकती है कि आपके अकाउंट में पैसे रिसीव हुए थे, क्या आप उस बंदे को जानते हो। फिर अगर वो एग्री करता है पैसे वापस करने के लिए तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो पाती हैं। सिर्फ आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने से कि आपने पैसे गलत ट्रांसफर कर दिए हैं, उस बिहाफ पे पैसे कभी भी वापस नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल ही झूठ है वो बात। तो सामने वाला अकाउंट जिसको रिसीव हुआ है उसका बैंक भी देखा जाता है, उसकी बैंक के स्टेटमेंट भी देखी जाती है, देखा जाता है कि कहीं वो कोई फ्रॉडलेंट अकाउंट तो नहीं है या फिर एक जेन्युइन अकाउंट है, उसे किस चीज़ के आपसे पैसे लेने थे, लिंकिंग देखी जाती है। उसके बाद ही फिर कोई एक्शन इनिशिएट करा जाता है कि आपके जो पैसे जो है ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जिस भी ऐप के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन करी है, चाहे फोन पे के थ्रू करी है, पेटीएम के थ्रू करी है, या भीम यूपीआई के थ्रू करी है, उस ऐप में जाके भी आप कंप्लेंट रेज करा सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उसमें कंप्लेंट रेज करा सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन करी थी, ये ट्रांजेक्शन आईडी है तो वो गलत ट्रांसफर हो गए हैं। तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन है, सारे ऑप्शन करने, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट जो है अपने बैंक से करना है, बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना है, और बैंक में जो है फिजिकल आप उन्हें विजिट करनी है। अगर कहीं पर भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो सीधा आपको ट्विटर की साइट पे जाना है, एक्स पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट रेज कर देनी है, टैग करके आरबीआई को। क्योंकि आजकल कभी कभी क्या होता है कि
जब कंप्लेंट फॉर्म के थ्रू लोग आंसर नहीं करते ना, तो सोशल मीडिया पे जब वो चीज़ डल जाती है तो बड़ी जल्दी आंसर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर वो लायबल हो जाते हैं उसका रिप्लाई करने के लिए। तो आपको ईमेल कर देनी है फिर, और कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो सीधा आप ईमेल करो आरबीआई को, और ट्विटर पे जाके आप इसको जो है टैग करके आरबीआई को डाल दो कि भाई आपकी कंप्लेंट इतने दिनों से पेंडिंग है, कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक, आपके पैसे वापस नहीं है। तो चांसेस होते हैं रिकवर होने का, अगर जनरली गलत आंसर हुए होंगे और एड में ऑडिट करके भी ये पता चला कि आपसे गलती से आंसर हुए हैं और सामने वाले ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी, तो आपके पैसे जो है वापस आ जाते हैं। तो अपने एक्शन जल्दी से इनिशिएट करना, और जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें करना, तो आपके पैसे जो है होप प्रॉब्ली वापस आ जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि जब भी ट्रांजेक्शन करो होश में करो, सोच समझ के करो, धीरे धीरे करो, कोई भी जल्दबाजी में स्टेप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, फ्रॉड भी बहुत सारे हैं, उसमें सेफ्टी भी रखना हमारी जो है पूरी जिम्मेदारी है। तो ये हमारा आज की वीडियो टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपसे गलत ट्रांजेक्शन हो गई तो उसके अमाउंट जो है आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।